लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। प्यार को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज की कहानी भी कुछ इसी सिलसिले में है। एक 42 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति जो एक 16 वर्ष की जवान लड़की से शादी करने के लिए उतारू हो जाता है और लड़की भी उससे शादी करने के लिए तैयार होती है। क्या उनका नतीजा निकला? क्या सच में उनकी शादी हुई या फिर कुछ और ही वहां पे घटना घटी? तो आज की कहानी इसी सिलसिले में है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं विकास और वीआईपी मीडिया के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक ट्यूशन सेंटर है जिसमें एक टीचर पढ़ाया करता है और वो कॉलेज के अंदर भी पढ़ाया करता है। एक लड़की जिसकी उम्र महज 16 वर्ष अभी हुई थी, उसने जैसे ही 12th क्लास पास की और उसके बाद कॉलेज करने लगी और वहीं से वो ट्यूशन करने लगी। तो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत, जवान और शरीर से हष्ट पुष्ट थी। उसकी हाइट वगैरह, उसकी बॉडी वगैरह तकरीबन 20 से 22 वर्ष की लड़की के लगभग मैच खा रही थी। तो लड़की काफी बड़ी थी और जो टीचर है उसकी एक कमी थी, वो लड़कियों पे फिदा था, लड़कियों के पीछे पागल था। लड़कियों को पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जा सकता था। तो जो टीचर है उसका नाम है गोपाल और जो लड़की है उसका नाम है मोनिका। तो मोनिका वैसे देखने में काफी खूबसूरत थी और अब वो टीचर से क्लासें लेने लगी, दिन में कॉलेज के अंदर और शाम को एक्स्ट्रा क्लास वहां पे ट्यूशन के अंदर लिया करती है। तो ट्यूशन में सभी बच्चे वहां पे आया करते हैं। 2 घंटे का ट्यूशन होता है और उसके बाद मोनिका उस टीचर से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करती है और वो टीचर मोनिका को कुछ एक्स्ट्रा बातें बताया करता है और साथ ही साथ उसको अलग से क्लास के अंदर पढ़ाया करता है। अर्थात ट्यूशन 2 घंटे का होता है, उसके बाद मोनिका को वो रखता और आधे से 1 घंटे तक उसको एक्स्ट्रा पढ़ाया करता है और उसको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की परफॉर्मेंस करता रहता है। तो 3 महीने बाद अब उसकी एग्जाम थी, तो एग्जाम की काफी तैयारी चल रही थी और मोनिका को अब वो 1 घंटे बाद छोड़ा करता है। अर्थात कॉलेज के बाद ट्यूशन क्लास 2 घंटे होती है और उसके बाद मोनिका को अलग से 1 घंटा वो ट्यूशन दिया करता है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये फीलिंग थी कि मैं मोनिका के साथ रिलेशनशिप में आऊं, मोनिका को वह पाना चाहता था। तो वो मोनिका के बदन को टच करता है, गलत जगह पर टच करता है और मोनिका भी ये धीरे धीरे समझने लगी थी कि कहीं ना कहीं जो मेरे टीचर है वो मेरे ऊपर लाइन मार रहे हैं और मोनिका भी अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनकी तरफ खिंची चली गई। तो धीरे धीरे दोनों की बातें अच्छी होने लगती है, कॉल पे बातें होने लगती हैं। अब एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे थे तो एक्स्ट्रा क्लासें भी उनकी चल रही थी। तो एक दिन हुआ क्या, जब सारे बच्चे चले गए तो उसका जो टीचर है मोनिका का, गोपाल, वो बोलता है अब तुम सारे बच्चे चले गए, रूम को लॉक करके मेरे पास आओ। तो जैसे ही वो रूम को लॉक करके आती है, दोनों एक दूसरे से गले लिपट जाते हैं और किस वगैरह करने लगते हैं और धीरे धीरे देखते ही देखते दोनों के बदन से कपड़े गायब होने लगते हैं और एक दूसरे के साथ वह फिजिकल होने लगते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। इस बार जो मोनिका है उसने यह सब कुछ पहली बार कर रही थी तो उसकी हालत भी काफी खराब हो रही थी, पर उससे धीरे धीरे इंटरेस्ट भी उसमें होने लगा, आनंद भी उसे आने लगा। तो मोनिका अब धीरे धीरे उससे 2 दिन 3 दिन बाद यही सिलसिला दोहराती है और फिर धीरे धीरे रोज करने लगती है। कभी होटल में वह मिलते हैं और फिजिकल होते हैं, तो कभी क्लास के अंदर, तो कभी मोनिका के घर भी टीचर जाया करता था तो उसके घर भी वह फिजिकल होया करते हैं। तो यही सिलसिला चलता रहता है और अब जो मोनिका का टीचर है वो उसे पैसे भी दिया करता है। अर्थात मोनिका को अच्छी अच्छी शॉपिंग करवाता है और उसके जो भी शौक है वो पूरे करने लगता है। तो लगभग उसकी सैलरी 60 से 65 हजार बनती है टीचर की, क्योंकि कॉलेज भी है और एक्स्ट्रा ट्यूशन भी वो लिया करता है। तो सारी सैलरी उसी पे अब न्योछावर करने लगता है, घर पे वह सैलरी भी नहीं भेजने लगता है। तो धीरे धीरे मोनिका के सारे शौक उसने पूरे किए और तकरीबन 1.5 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। दोनों रोज या दोनों रोज लगभग फिजिकल हुआ करते हैं। जब भी उनको मौका मिलते हैं वो दोनों फिजिकल होते हैं और अपने शरीर की इच्छाओं की वह पूर्ति करते हैं। तो देखते ही देखते साल 2 बीत जाते हैं और उसके बाद मोनिका को
उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसे भी चाहत रहती है कि मैं किसी और लड़के से अब बातें करूं और लड़के के साथ फिजिकल हूं। और जो टीचर है उसका, वो उससे शादी करने के लिए बेकाबू हो चुका था। वो उससे शादी करने के लिए बेकाबू हो रहा था। तो मोनिका को उसका टीचर बार बार बोलता है कि मैं तुझसे शादी करूंगा। तो पहले तो मोनिका भी उससे शादी करने के लिए तैयार थी और वो भी बोलती थी कि सर आप मेरे से शादी कर लीजिए, और वह भी शादी करने के लिए बेकाबू थी। तो अब वो मोनिका है, वो शादी के लिए कभी ये बोलती है अभी नहीं, कुछ दिनों बाद करेंगे, कभी बोलती है घर वालों की सहमति से करेंगे। तो गोपाल को भी कुछ अजीब लगने लगा, और वह एक दिन पूछ ही लेता है कि क्या कमी है मेरे अंदर, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती, और जो भी तुम्हारे शौक है वो तो मैं पूरे कर ही रहा हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बताइए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल जो 42 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध टीचर है, वो मोनिका के ऊपर बिल्कुल पागल हो चुका था, मोनिका के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था, इस कदर कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब धीरे धीरे समय बीतता रहता है, मोनिका को एक नया बॉयफ्रेंड मिलता है जिसका नाम विजय होता है। तो विजय और मोनिका का रिलेशनशिप लगभग 6 महीने चलता है। तो उसके बाद जो टीचर है उसको भी ये बात पता चलती है कि मोनिका का संबंध कहीं और है, उसका अफेयर कहीं और चल रहा है, और वो उससे संबंध भी बना रही है बारी-बारी से। और अब उसने इंटरेस्ट जो है गोपाल के अंदर नहीं रहा, उसे सिर्फ पैसों के लिए यूज़ करती है। जो गोपाल के पैसे होते हैं, वह मोनिका लिया करती है, और जो विजय है उस पे उड़ाया करती है। विजय को अच्छी-अच्छी पार्टीज़ दिया करती है, शॉपिंग भी कराया करती है, और उसे बड़े-बड़े गिफ्ट जो भी उसके शौक थे उनको गिफ्ट दिया करती है। तो यह बात जब गोपाल को पता चलती है तो गोपाल भी उसे बोलता है मोनिका को कि अब तो हम जल्द ही शादी करेंगे, और चलो अब अभी शादी कर लेते हैं, कोर्ट के अंदर कर लेते हैं, या फिर घर जाके या मंदिर जाके अभी शादी कर लेते हैं। तो जो मोनिका है उसे शादी नहीं करनी थी, क्योंकि वह अब विजय के प्यार में बिल्कुल पागल थी। तो ये सारी सिलसिला वो विजय को आके बताती है कि मेरा एक टीचर है, वो मेरे साथ इस प्रकार जबरदस्ती करता है, और वो मेरे को शादी के लिए बार बार प्रपोज कर रहा है, और वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो ये सारी बातें मोनिका है वो विजय को बताती है कि इस प्रकार मेरा टीचर वो मेरे को शादी के लिए रोज-रोज परेशान करता है। तो विजय बोलता है मैं उसे समझा दूँगा, और वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो मोनिका इससे मन नहीं भरता है, और वो बोलती है उसे समझाना नहीं, उसे रास्ते से ही हटाना है। तो दोनों उसे मारने का प्लान बनाते हैं, और एक नशीली दवा लेके जाते हैं, और मोनिका अपने टीचर को बोलती है कि कल तुम्हें मंदिर में आना है और हम वहीं पे शादी कर लेंगे। तो वो मंदिर के अंदर जाता है, तो मंदिर के अंदर जैसे बैठता है उस तो मोनिका वहाँ पहले से तैयार थी, तो टीचर भी वहाँ आ जाते हैं और दोनों वहाँ पे बैठते हैं। तो मोनिका उससे पानी ऑफर करती है, तो टीचर उसका पानी पीता है, तो पानी के अंदर जो नशीली दवा थी वो उसने मिला रखी थी। तो वो नशीली दवा पीने के कारण वहीं पे धीरे-धीरे बेहोश होने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। मोनिका ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया था, अब उसकी बॉडी को भी रास्ते से हटाना था, क्योंकि उसकी बॉडी को भी कहीं ठिकाने लगाना था। गाँव वालों को जब पता चलता है, तो मोनिका के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो इस डर से मोनिका ने और उसके प्रेमी ने उस बॉडी को उठाया और गाँव के जो गटर का नाला होता है, उसके अंदर उसको बहा दिया। तो गाँव के जो वहीं व्यक्ति हैं, कुछ काम कर रहे थे, वर्कर्स वहाँ पे लगे थे, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे किसी की लाश है, तो लाश को देख के वहाँ पुलिस को बुलाया जाता है, और गाँव वाले भी वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो गाँव वाले बताते हैं कि ये तो गुरुजी हैं, और हमारे गाँव में पढ़ाया करते हैं, टीचर हैं, और इनका नाम है गोपाल। तो गोपाल की जाँच जब करते हैं तो पाया जाता है कि वो प्रेम प्रसंग में पागल थे, और उनका अफेयर मोनिका नाम की एक लड़की से चल रहा था। तो ये सब बातें पुलिस जानती है, तो मोनिका को वहाँ से उठाती है और मोनिका से पूछताछ करती है, तो मोनिका ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किसकी इसमें गलती है? क्या मोनिका ने अपने ही प्रेमी को मरवा कर सही किया, या फिर वो जो टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाने का कार्य करता है, उसने एक लड़की से शारीरिक संबंध बनाकर और उसके साथ रिलेशनशिप में आकर उसके साथ फिजिकल होकर उसने सही किया या गलत किया? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है, किसी की पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश इसमें नहीं की गई है। तो मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम-राम।